Yes, good morning class. Today we will gonna discuss about the chapter 3rd from Root BI class 9 The Little Girl by Catherine Mansfield. ठीक है, The Little Girl छोटी सी लड़की। बेटा मेन कैरेक्टर इस चैप्टर में कौन है? केसिया। केसिया नाम की एक लड़की है। उसी के डैडी के साथ में पेरेंट्स के साथ में जो रिलेशन है वो बताया गया कि पहले कैसे थे अर्लियर लाइफ में जब वो छोटी थी और अब कैसे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल पहले आप लोगों के आपके माँ बाप की डांट है या फिर पेरेंट्स की डांट है बेटा जो आप लोगों को बहुत बुरी लगती है, बट अब आपको समझ में आने लगा कि जो वो डांटते थे वो आपके अच्छे के लिए डांटते थे या अभी भी जो डांटते हैं वो आपको अच्छे के लिए डांटते हैं। तो वही सारी चीज़ें इसी चीज़ पे बेस्ड है चैप्टर है द लिटिल गर्ल। ठीक है, द लिटिल गर्ल देखते हैं क्या है। ठीक, पार्ट 1 है, पार्ट 2 पार्ट डिस्कस करेंगे। दिस इज द पार्ट फर्स्ट। ठीक, यस, बिफोर यू रीड थर्ड चैप्टर पेज नंबर है बेटा आपको होगा 32। बुक का पेज नंबर है 32। बिफोर यू रीड, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर। ठीक है, आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि अब आप आपके पेरेंट्स को ज़्यादा जानते हैं जब आप छोटे थे उसके कंपैरिजन में। परहैप्स यू नो अंडरस्टैंड द रीजन फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस यूज्ड अपसेट यू अर्लियर। ठीक है, पहले जो रीजंस थे, पहले जो डांट फटकार थी बेटा या फिर आप लोगों के साथ में जो ट्रीट करने का वे था, समझाइश देने की चीज़ें थी, वो अब के कंपैरिजन में पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती है या फिर अब ज़्यादा होती पहले कम हुआ करती थी। ठीक है, तो एक कंपैरिजन का कि अर्लियर लाइफ में आपके पेरेंट्स की जो सीख थी वो आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल पे समझ में आने लगी कि हाँ वो इसलिए सीख देते थे ताकि हम वो गलती ना कर सकें। सेम ऐसा ही इनके साथ में हुआ। ठीक है, कौन? केसिया नाम की लड़की। ठीक, दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। ठीक है, पहले उसकी क्या थी फीलिंग? डर की थी उसके पापा के लिए, उसके डैडी के लिए डर वाली फीलिंग थी। जो भी उसके डैडी कहते थे वो डर के जैसे देखती थी या डर समझती थी उसे। ठीक है, बट अब जैसे ही वो बड़ी हुई वो कहीं ना कहीं उसे समझ में आने लगा कि अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारी के लिए थी, मेरे सोच समझ को बढ़ाने के लिए थी या फिर मेरे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल थी। तो वो कहीं ना कहीं चेंजेस हुए। ठीक है, फाइंड एन इको इन एवरी होम नाउअडेज। जैसे हम लोगों के घर में भी होता है, नॉर्मली आप लोगों के यहाँ भी होता है कि कभी कभी डैडी का नेचर आप लोगों को समझ में नहीं आता, बट कभी कभी वो याद आ जाता है कि हाँ वहाँ पर डैडी ने हमें इसलिए डांटा था, शायद आज वो काम आ रहा है, या फिर मम्मी ने इसलिए डांटा था। तो यहाँ पर एक डैडी और एक लड़की की कहानी जिसका नाम है केसिया। ठीक है, केसिया और उसके फादर के बारे में। ठीक है, जो पहले उसको डर लगता था आजकल वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में चेंज हो गया। लेट्स सी इन द चैप्टर कि क्या है बेटा। ठीक है, पेज नंबर 32 पैरा फर्स्ट। ठीक है, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। हमेशा डर को अवॉइड करती थी। ठीक है, हमेशा डर को से दूर भागती थी। हमेशा पापा जब भी दिख जाते तो उसके लिए डैडी मतलब एक तरह से फियर फैक्टर थे कि हाँ वो डैडी है तो कहीं ना कहीं डांटेंगे या कुछ ना कुछ उसके लिए कहीं ना कहीं डर जैसा था। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू दी वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। हमेशा उसके डैडी जब भी ऑफिस जाते थे तो उसके रूम में आते थे, उसे कैजुअल किस करते थे कि यस, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद द गुड बाय फादर। ठीक है, और उसके बाद में वो उन्हें गुड बाय करती थी या बाय करती थी या सी ऑफ करती थी। ठीक है, तो नॉर्मली वो डर के साथ में ही करती थी कि पापा आ गए रूम में कुछ बोल के जाएंगे क्या, बट उसके डैडी हमेशा आते थे कैजुअली उसे किस करते थे और वो उन्हें गुड बाय कह के सी ऑफ करवाती थी। ठीक है, एंड ओ देयर वॉज ए ग्लैंड sense of relief when she heard the noise of carriage going fender and fender down to the long road। ठीक है, और जैसे उसके डैडी गाड़ी निकाल के जाते थे तो रोड पे जैसे निकलते थे, जैसे गाड़ी का साउंड थोड़ा दूर और ज़्यादा दूर सुनाई देता था, वो रिलैक्स फील करती थी। क्यों रिलैक्स फील करती थी? हाँ, अब उन्हें फादर से एनकाउंटर नहीं करना पड़ेगा, मतलब फादर के सामने नहीं आना पड़ेगा। उसके फादर ऑफिस जा चुके हैं, वो टोटली फ्री हो चुकी है। ठीक है, तो एक फियर बना हुआ था उसके मन में उसके डैडी को लेके। ठीक, ये उसके बारे में, उनके और उसके डैडी के बारे में था। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। ठीक है, मतलब जो सीढ़ियाँ रहती है उसके पास में वो खड़ी रहती थी शाम के टाइम पे जब उसके डैडी वापस रिटर्न आते थे बेटा। ठीक है, और लाउड वॉइस में बिल्कुल मतलब जैसे बोल सकते हैं थोड़ा सा तीखे आवाज में, थका हुआ आ रहा था व्यक्ति तीखे आवाज में बोलता है। ठीक है, ब्रिंग माई टी इन टू माई ड्राइंग रूम, हैज नॉट द पेपर कम येट, मदर्स गो एंड सी इफ पेपर
इफ माई पेपर आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। ठीक है, और उनकी मम्मी को, जो लड़की है केजिया की मम्मी को, वो बोलते थे जाओ मेरे लिए चाय बना के लेके आओ। ठीक है, क्या अभी तक पेपर नहीं आया, पेपर आया कि नहीं आया, जाओ बाहर देख के आओ, मेरी स्लीपर्स लेके आओ। और इससे जैसे आते तो ये सारी उनका डे रूटीन था। तो ऑब्वियस बात थी उसमें एक टोन था, तो उनको केजिया को ये सारी चीज़ें देखती थी तो डर लगता था, फियर टाइप था। ठीक है, थोड़ा सा डर बना हुआ था उनके पापा के लिए। केजिया मदर वुड कॉल हर। ठीक है, अब केजिया की मम्मी ने केजिया को बुलाया। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ योर फादर कोट। है ना, अगर आप एक अच्छी लड़की हो तो जल्दी से जाओ और अपने पापा के जूते निकाल के आओ फटाफट। ठीक है, स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन दी स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस दी हॉल एंड पुश ओपन दी ड्राइंग रूम डोर। ठीक है, धीरे धीरे वो जाती है और ड्राइंग रूम का डोर खोल के वो नीचे जाने की कोशिश करती है, डरते डरते। बाय दैट टाइम ही हैड दी हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl। ठीक है, अब उस टाइम पे वो चश्मा पहन रहे होते हैं, वो चश्मा पेपर पढ़ने के लिए तो पहन रहे होते हैं। और जैसे ही वो नीचे आती है तो ऑब्वियस बात है कि फादर अपनी बेटी को देखते हैं तो ऐसे वो एकदम चश्मे में से लुक में उन्हें देखते हैं, तो वो टेरिफिंग लुक लेता है। वो ऐसा लड़की सोचती है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में मेरे तरफ देख रहे हैं, या वो बोल सकते हैं डरावना वे में मेरे तरफ देख रहे हैं। बाय द टाइम ही हैड वेल Kezia, hurry up and pull off his boots and take them outside. Have you been a good girl? अब उनके पिताजी उससे बोलते हैं। ठीक है, केजिया के डैडी उससे बोलते हैं बेटा वेल केजिया हरी अप पुल ऑफ दिस बूट्स। ठीक है, जूते जल्दी से निकालो एंड टेक देम आउटसाइड, और इन्हें बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? क्या तुम एक अच्छी लड़की नहीं बनना चाहोगी आज? ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो पूछते हैं। आई डोंट नो फादर, ऐसे कुछ अटक के बेटा वो बोलती है। ठीक है, कि आई डोंट मतलब थोड़ा सा घबराहट में, क्यों? क्योंकि उसे डर है। ठीक है, तो वो बोलती है पापा मुझे नहीं पता। ठीक है, यू डोंट नो, उसके पिताजी बोलते हैं यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता, तुम अच्छी गर्ल हो। इफ़ यू शटल लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू दी डॉक्टर। अगर तुम इस तरह से हकलाओगी, अगर इस तरह से रुक रुक के बोलोगी तो तुम्हें तुम्हारी मम्मी दोबारा से डॉक्टर के पास में ले जाएगी। ठीक है, she never settled with other people, had quite given it up, but only with the father because then she was trying to hard to say the words properly। ठीक है, वो कहीं पे भी अटकती नहीं थी बेटा, किसी के सामने भी नहीं अटकती थी, बिल्कुल फ्लुएंटली बोलती थी। ठीक है, बट उसके डैडी के सामने आके उसके वर्ड्स नहीं मिलते थे, वो घबरा जाती थी, और घबराने में उससे वर्ड्स नहीं निकल पाते थे, इसीलिए वो अटकती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो फ्रेश्ड अबाउट? ठीक है, आज इतनी थकी हुई कैसे लग रही हो, इतने सुस्त कैसे लग रही हो? मदर आई विश यू टॉट द चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड हियर। केजिया कैरी अप माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। ठीक है, अब वहाँ पर उनकी मम्मी और उसके पापा के बीच में कन्वर्सेशन होता है कि तुम इसे क्या सिखा रही हो, क्या नहीं सिखा रही हो। ठीक है, ये वापस ऐसी हरकतें करने लग गई, कहीं ये सुसाइड कमिट ना कर ले ऐसी हरकतों के पीछे। ठीक है, कि ये अटक रही है। तो उन्होंने बोला कि अब उसकी मदर ने बोला कि क्या कर रही हो, जाओ मेरी चाय लेके जाओ और टेबल पे उसे केयरफुली रख दो। ठीक, दिस इज ऑल द कन्वर्सेशन बिटवीन द थ्री ऑफ देम। ठीक, ही वॉज सो बिग, हिज हैंड एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न, थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वॉज लाइकिंग थिंकिंग अबाउट ए जायंट। ठीक है, अब उसके पापा के बारे में डिस्क्रिप्शन है बेटा कि वो बहुत बड़े थे, विशाल, मतलब थोड़ा सा हाइटेड जिसे बोल सकते हैं हम लोग, थोड़े से हेल्थी। हिज हैंड एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न, और जब वो बगासी लेते थे या फिर जैसे बोल सकते हैं ना मुंह खोल के बगासी लेना, तो वो सबसे ज़्यादा डरावना उस टाइम पे लगते थे। ठीक है, थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वॉज थिंकिंग अबाउट ए, और जब वो उसे अकेले में सोचती थी, जब पापा के बारे में सोचती थी कि वो ऐसे बगासी लेते हैं, ऐसे इतने बड़े बड़े हाथ हैं, इतने बड़ी नेक है, इतने बड़े उनका सर है, हाथ है, तो वो घबरा जाती थी, डरती थी। जैंट का मतलब एक दैत्य जिसे बोल सकते हैं, भूत नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, बट हाँ एक ऐसा व्यक्ति जिसको देख के डरावना। बहुत सारी पर्सनालिटी होती है जिनको देख के डर जाता है व्यक्ति। अब इतनी सी लड़की और उनके सामने 6-7 फीट का आदमी आ जाए तो कैसा, तो वो घबरा जाती थी हमेशा जब भी वो सोचती थी ऐसा। ऑन संडे, 4th पैरा बेटा, पेज नंबर 33। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर, बट द लिटिल girl always found her mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on the one of the best cushion, sleeping soundly and snoring। ठीक है, अब एक दिन संडे के दिन उसकी दादी ने बोला जाओ अपने मम्मी पापा से अच्छे बात करो, जाओ नीचे जाओ। तो उसका रूम ऊपर था बेटा, और वो नीचे की तरफ भेजा गया उसे। नीचे जैसे ही तो उसने एक ऑब्जर्व करा कि उसकी मम्मी हमेशा पढ़ती रहती, कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ती रहती।
उसके डैडी वो सोफे पे लेटे हुए हैं, स्ट्रेच खुद को चौड़ा करके, और मुंह पर उनके एक रुमाल रखा हुआ, और उनका जो एक पैर है वो एक बेस्ट ऑफ द कुशन, उनके घर में जो बेस्ट कुशन है उसके ऊपर है, ठीक है। अब उसके ऊपर पैर रखे, कुछ इस टाइप का सिनारियो है, ठीक है, आपकी बुक में दे रखा है, ठीक, इस टाइप का सिनारियो। जब वो नीचे आई और जोर से खर्राटे रह रहे हैं उसके डैडी, जोर से स्नोरिंग मतलब खर्राटे रहना, ठीक है, तो खर्राटे ले रहे हैं। She sat on the stool, gravely watched him until he walked and stretched and asked the time, then looked at her, ठीक है। और वो वहाँ पर आके एक स्टूल पे चुपचाप बैठ गई और देखने लगी उसने बिल्कुल तरीके से, धीरे 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 ऑब्जर्व कर रही थी। जब तक देखा उन्होंने, जब तक वो उठ के किसी से पूछते नहीं है कि टाइम क्या हो गया, जब तक वो देखती रही उन्हें। डोंट स्टेयर सो क्रेजी, यू लुक अ लिटिल ब्राउन आउल, ठीक है। और जैसे उठे वैसे ही पूछा टाइम क्या, और जैसे ही सामने पाया कि हाँ बेटिया बैठी हुई, तो बोले तुम ऐसे मत देखो मुझे। वो घबरा के तो देखने के, इतना बड़ा दैत्य आदमी उनके सामने एकदम से उठ गया है और इतने खर्राटे ले रहा था। पहले ही डरती थी बेटा, तो जैसे उठा तो वैसे एकदम से उन्हें डर लगने लगा, तो वो एकदम से लुक थोड़े से वैसे हो गए थे उनके। तो वो बोले कि तुम ऐसे मत देखो, तुम एक छोटे से भूरे उल्लू की तरह दिख रही हो, ठीक है। One day when she kept indoor with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make a pin cushion for a gift out of the beautiful piece of yellow shing, ठीक है। अब उन्होंने बताया, एक दिन उनकी दादी ने बताया, जब वो घर पे थी, मतलब वो छोटी सी लड़की जब घर पे थी केजिया, उसे बुखार आ रहा था, तो वो घर पे स्टे कर रही थी, ठीक है। तो जब उसकी दादी ने उनसे बताया कि नेक्स्ट वीक तुम्हारे डैडी का बर्थडे और तुम्हें उनके लिए पिन कुशन बनाना चाहिए, छोटा सा कुशन बनाना चाहिए एज ए गिफ्ट ऑफ योर डैडी बर्थडे, ब्यूटी, और किससे बनाना चाहिए, येलो सिल्क के कपड़े से बनाना चाहिए, येलो कपड़ा, और इससे आप वो कुशन बना लो, ठीक है। ये एज ए गिफ्ट ऑफ बर्थडे हो जाएगा तुम्हारे डैडी के लिए। लेबरसली विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइडेड, ठीक है। अब धीरे धीरे उसने बनाना चालू करा और काम करते करते 3 साइडेड कुशन की, 4 साइड का कुशन है जैसे, तो 3 साइड उसने बेटा पूरी तरीके से स्टिच कर दी। स्टिच मतलब सिलना, उसे बहुत अच्छे से सिल दिया। बट वॉट टू फिल विथ दैट वॉज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वॉज आउट ऑफ इन द गार्डन एंड शी wandered into the mother bedroom to look for the scraps on the bed table. She discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up and tore them into the tiny pieces and stuffed her case, then sewed up for the fourth side. अब क्या हुआ कि उस कुशन को कुछ तो करना था। आप लोगों ने देखा होगा कुशन मतलब जो तकिया रहता है छोटा सा बेटा, उसमें या तो रुई भरी हुई रहती है, फिर वो बबल्स भरे रहते हैं, पेपर बबल्स। अब उसने भी पता था कि गिफ्ट करना है डैडी को, तो कुछ क्या करें, तो उसने कुशन बनाया जैसे दादी ने सजेस्ट करा था, वो येलो सिल्क कलर का, ठीक है। अब उसमें 3 साइड तो उसने अच्छे से सिल दी, चौथी साइड से पता था कि सिल दूंगी, बाकी इसको कुशन बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने देखा कि दादी बाहर गार्डन में है, ठीक है। उसकी मम्मी, वो धीरे से उसकी मम्मी के रूम में गई और वहाँ पर कुछ फाइन पेपर्स पड़े हुए थे, मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में कुछ पेपर रखे हुए थे। उस पेपर्स का बंडल उसने उठाया और उन्हें छोटे छोटे पीस में कतर के, मतलब काट के, और उस कुशन में भर के, और उसकी 4th साइड उसने स्टिच कर दी, सिल दी, ठीक है। That night there was a hue and cry in the house, ठीक है। उस रात में बवाल मच गया, ठीक है। जिस दिन हुआ था, ये दिन का काम था, और रात को जब उसके डैडी का बर्थडे था तो उस दिन बवाल मच गया। क्या मच गया? बर्थडे वाले दिन नहीं, उसी रात को, ठीक है। फादर गेट्स स्पीच ऑन दी कोर्ट अथॉरिटी एंड हैज बीन लॉस्ट, कोई से जरूरी कागजात के थे उनके, वो मतलब वो लॉस्ट, मतलब कहीं ना कहीं घूम चुके थे, ठीक है। रूम्स वेर सर्च, सर्वेंट क्वेश्चंस, फाइनली द मदर केम इनटू द केजिया रूम, ठीक है। सर्वेंट से पूछा, मतलब नौकरों से पूछा गया, सभी से पूछा गया, सभी की जगह सर्च करा गया, सभी जगह खोजा गया, बट वो पेपर्स नहीं मिले। फाइनली उसकी मम्मी, केजिया की मम्मी पेजिया के रूम में आई। फादर केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर ऑफ ए टेबल इन यूर रूम, ठीक है। उन्होंने पूछा कि तुमने नहीं देखे होंगे कि पेपर्स कहाँ हैं, ठीक है। किससे पूछा? केजिया से, उसकी मम्मी ने। ओ यस शी सेड, आई टोल्ड देम अप फॉर माय सरप्राइज, ठीक है। उसने बताया कि हाँ मैंने देखे और मैंने उन्हें फाड़ के, मेरे सरप्राइज के लिए फाड़ा उनको और मैंने उन्हें रखे हैं। वॉट स्क्रीम्ड मदर, कम स्टेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, ठीक है। और तुरंत जल्दी से एक काम करो, फटाफट नीचे आओ और अपने डाइनिंग टेबल पे जाके खड़े हो जाओ, ठीक है। डाइनिंग खड़े मतलब डाइनिंग टेबल के पास में, वहाँ जाके खड़े हो जाओ। 6th मेरा बेटा, एंड शी ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेंचिंग टू फ्रो, ठीक है, हैंड बिहाइंड हिज बैक, ठीक है।
अब वहाँ पर जो टेंशन में उसके डैडी इधर उधर घूम रहे थे, वो हाथ ऐसे पीछे करके इधर उधर टर्न करके घूम रहे थे वहाँ पर। वेल ही सेड शार्पली, ठीक है, थोड़े से गुस्से में बोले। मदर एक्सप्लेन, उन्होंने बताया, मम्मी ने पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन करा कि जो आपके पेपर आप ढूंढ रहे हो वो इसने कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में डाल दिए, ठीक है। ही स्टॉप स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, डिड यू डू दैट? अब उसने पूछा उसके बेटी से कि आपने ये करा है? नो नो नो, शी विस्पर्ड, वही अटकते हुए बिल्कुल कि शी विस्पर्ड, धीरे से स्लो वॉइस में उसने बोला नो, ठीक है। मदर गो अप हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, शी दैट द चाइल्ड पुट बेड दिस इंस्टेंट, ठीक है। अब उसने क्या करा था, वो सरप्राइज के लिए वो क्वेश्चन जो बनाया था वो बेड के नीचे रख दिया था छुपा के कि पापा को गिफ्ट करूंगी ऐसा, ठीक है। अब उसकी मम्मी गई ऊपर और उसे सर्च करके लेके आई और उसे नीचे ला के रख दिया। द रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे बेटा।